हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको आज की वैकेंसीज के रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्ट निकाली हैं जो कि 110 है, जिसकी स्टार्टिंग डेट टेंटेटिव 28/9/2022 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है जो क्लोजिंग 17/10/2022 है और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू नवंबर 2022 और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर 2022 है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नियर अबाउट 4500 ब्रांचेस और वर्कफोर्स 31,000 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं। तो इन्होंने वैकेंसीज आईटी के रिलेटेड, सिक्योरिटी, फाइनेंस, क्रेडिट ऑफिसर, सिक्योरिटी के रिलेटेड और अलग अलग स्ट्रीम वाइज, स्केल वाइज, कैटेगरी वाइज अनफिल्ड वैकेंसीज जो कि ब्रेकअप दी गई है कैटेगरी वाइज। तो स्केल भी दिया है 5 4 3 1, तो 110 वैकेंसीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉइज़, तो जो बैंक के ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आल्सो अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, वो प्रॉपर चैनल इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें इंश्योर करना है कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस पोस्ट के लिए बनती है। तो सच कैंडिडेट इफ़ सिलेक्टेड, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा अपनी जॉब से जो प्रीवियस है और नई पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। मेडिकल फिटनेस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, करेक्टर एंड कास्ट वेन एवर एप्लीकेबल वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे तो उनका मेडिकल फिटनेस भी होगा, प्रोबेशन होगा 2 साल का। तो इसके अलावा पीरियड ऑफ प्रोबेशन और डिस्पेंस विद प्रोबेशन, तो ये अथॉरिटी कर सकती है, प्रोबेशन को कम भी कर सकती है और प्रोबेशन 2 ईयर्स का होगा। तो इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बतियन रिफ्यूजी। तो इसके अलावा एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन पोस्ट के लिए क्या चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AGM स्केल 5, तो मिनिमम एज जो 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। कंपलसरी क्या है, फुल टाइम मास्टर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मास्टर in computer application from a university or institution recognized by government of India or its regulatory bodies। तो इसके अलावा भी है फुल टाइम मास्टर बैचलर ऑफ डिग्री इन डाटा एनालिटिक्स, और इसके अलावा डिज़ायरेबल है जो सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री in any area related to digitization like digital transformation, digital product management or certification in data analytics and ML digital internet technologies from a reputed इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस मिनिमम 10 to 12 ईयर्स चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल इन डिज़ाइनिंग एंड लॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म इन BSFI सेक्टर और फिनटेक कंपनीज, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एक्सपीरियंस भी 10 से 12 साल का इस पोस्ट के लिए चाहिए। तो AGM स्केल 5 की पोस्ट मिनिमम जो 30 ईयर्स एज, मैक्सिमम 45, PhD इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी, मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी अदर PSUs। तो आपको PhD इसके लिए चाहिए। तो आगे है CM स्केल 4 डाटा साइंटिस्ट, मिनिमम 28 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और BTech और BE इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी और AICTE। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपको BTech और BE की डिग्री भी इसमें चाहिए। मिनिमम 8 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, डाटा स्टैटिस्टिक, डाटा माइनिंग इन कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा रिस्क मैनेजर SM स्केल 3, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। इसके लिए BSc स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स और MBA इन फाइनेंस और बैंकिंग with PGDBM in banking or finance or its equivalent from AICTE with 55% marks। तो प्रेफरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन FRM, CFA, डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, PRM, एडवांस डिग्री इन एनालिटिकल फील्ड, MSc इन स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ, ऑपरेशन रिसर्च और डाटा साइंस फील्ड्स। तो जो एक्सपीरियंस है 2 साल का चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट, ट्रेजरी और ALM। तो इसके अलावा ITSOC एनालाइस्ट SM स्केल 3, मिनिमम 26 साल और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस IT ECE और MCA MSc
कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, CISA, CISSP, CISM, CRISC, CEH सर्टिफिकेशन मस्ट है। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT, आउट ऑफ विच 3 ईयर्स का इन SOC ऑपरेशंस लाइक इवेंट एनालिसिस, रूल क्रिएशन, ऑटोमेशन, एसेट इंटीग्रेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट IT सिक्योरिटी स्केल 3 की है, मिनिमम 26 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स। इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस IT, ECE और MCA, MSc IT और MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेशन भी चाहिए, CISA, CISM, CRISC। तो 6 साल का ही एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का एथिकल हैकिंग, रेड टीमिंग, थ्रेट हंटिंग, DAPT, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस में आपको 3 साल का तजर्बा, टोटल 6 ईयर का तजर्बा चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर, क्रेडिट SM स्केल 3, मिनिमम 26 साल, मैक्सिमम 34 ईयर्स। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, टेक्सटाइल और केमिकल, 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन TEV स्टडी, प्रोजेक्ट अप्रेजल विद बैंक ओवर FIs। तो क्रेडिट ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी है SM, मिनिमम 26 साल एंड मैक्सिमम 34 ईयर्स। इसमें CA, CFA, ACMA और MBA फाइनेंस मस्ट है। तो इसमें भी आपको 3 साल एंड अबव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ PSB, FIs, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड NBFC, AUM ₹10,000 करोड़ इन कॉर्पोरेट क्रेडिट अप्रेजल असेसमेंट। तो फॉर MBA के लिए, CA के लिए 3 ईयर और MBA के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो आगे है डाटा इंजीनियर के लिए, मिनिमम 26 साल और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और BTech और BE इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी AICTE। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए भी आपको। तो इसके अलावा SM स्केल 3, मिनिमम जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स है। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस IT, ECE और MCA, MSc IT। तो सर्टिफिकेशन भी चाहिए इसके लिए, यूनिक्स, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन चाहिए। शुड हैव 6 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसके लिए आपको 6 साल का तजर्बा चाहिए अलग अलग फील्ड का, जो कि इस ऐड में मेंशन है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो स्केल 3 की पोस्ट IT की है, मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस IT, ECE, MCA, MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सर्टिफिकेशन भी MCSE, MCSA कंपलसरी है। तो यहाँ भी 6 साल का तजर्बा आपको अलग अलग प्रोफेशन में चाहिए। तो आपका तजर्बा है तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। IT SM स्केल 3, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन जो कि BTech, इंजीनियरिंग डिग्री IT, कंप्यूटर साइंस, ECE और MCA और MSc IT चाहिए। तो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, OCA और OCP। तो 6 ईयर का ही यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा भी अलग अलग पोस्ट जो कि जैसे रिस्क मैनेजर है, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। BSc स्टैटिस्टिक फ्रॉम AICTE और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज विद एग्रीगेट ऑफ 35% ऑफ मार्क्स। तो मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट, ट्रेजरी, ALM और जनरल बैंकिंग की लाइन में चाहिए। तो सर्टिफिकेशन भी चाहिए SPSS और SAS में। तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो LLB की डिग्री यहाँ पे चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एट बार और जुडिशियल सर्विस। तो एंड और इसमें 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आपको 3 साल का या 2 साल का लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस मस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए आपको। तो इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, ग्रेजुएशन हैविंग विद DOEACC B लेवल सर्टिफिकेट। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ IT सेक्टर। तो IT फील्ड में आपको 2 साल का तजर्बा चाहिए। सिक्योरिटी मैनेजर स्केल 2, मिनिमम 26 ईयर एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है। तो ग्रेजुएट मस्ट है। मेडिकल कैटेगरी शेप 1 इक्विवेलेंट एज मेंशन इन डिस्चार्ज ऑर्डर, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर लिटरेसी मस्ट है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम लाइक MS ऑफिस। तो आपको PPT, एक्सेल और वर्ड ऐसे आपको आना चाहिए, इसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो एक्स कमीशन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कैप्टन और अबव फ्रॉम इंडियन आर्मी विद 5 ईयर्स सर्विस और इक्वलेंट रैंक फ्रॉम एयर फोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर स्केल 2 की
पोस्ट है। इसके अलावा क्रेडिट अफसर की है जिसके लिए ग्रेजुएशन विद MBA चाहिए। तो सिक्योरिटी स्केल 1 की भी है जिसके लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको। तो एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर विद मिनिमम 5 ईयर सर्विस। तो आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। तो रिलैक्सेशन जो है एज में वो कैटेगरी वाइज SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स और चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स तो बाई 5 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 साल है। तो इसके अलावा जो स्केल है ग्रेड GMG स्केल 1 36,000 से लेके 63,840 रुपये। तो MMG स्केल 2 के लिए 48,170 से लेके 69,810, MMG स्केल 3 के लिए 63,840 से लेके 78,230, SMG स्केल 4 के लिए 76,010 से लेके 99,890, TMG स्केल 5 के लिए 99,890 से लेके 1,03,50 रुपये। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए यदि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, लेकिन जितनी पोस्ट हैं उससे 8 टाइम्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब PWD के लिए 175 प्लस GST एंड ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए ₹850 प्लस GST रहेगी। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। तो यदि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ही अप्लाई करिए और मल्टीपल एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी है, एक बार एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन मान्य होगी। तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर द ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड नॉर्म्स मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ध्यान से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। तो इसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 28 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर 2022 तक एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चाहिए, तो स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, कीप द डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट जो कि ऑनलाइन ही होगी पेमेंट, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। उसके अलावा जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो अलग अलग मेथड यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या रखना है, सिग्नेचर का साइज़, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन उसका साइज़ क्या रखना है, उसकी फ़ाइल टाइप क्या होगी, अपलोडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप इस डिटेल को ध्यान से देख लें और अप्लाई करने से पहले रेडी रखें अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। और इसके अलावा आपको जो कॉल लेटर आएंगे तो वो टेंटेटिवली फिक्स्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में आ जाएंगे। आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, www.centralbankofindia.co.in, एंड जहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा आपके पास फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अलग अलग कैटेगरी के OBC के भी। तो इसके अलावा PWD के सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच किए गए हैं, आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है, तो इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट रेडी रखने हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आगे भी नई नई वीडियो के साथ आपके पास आता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जिनकी भी एलिजिबिलिटी इन पोस्ट के लिए बनती है वो इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू को क्लियर कर इन पोस्ट पे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर